एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। साधु बन गए, साधु बन करके भी संसार में उलझे रहे। मेरा नाम पद प्रतिष्ठा बढ़े, मेरी जय जयकार लगे, लोग आए, प्रवचन में आए। तो सन्यासी बन करके भी वो गृहस्थ है। और कोई गृहस्थ ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में रह करके साधु की तरह होते हैं। तो आत्मबोध की ज़रूरत है स्वयं को। आप कौन हैं? जब तक आप अपने को नहीं जानोगे, स्वयं का अध्ययन नहीं करोगे, सद्गुरु का उपदेश नहीं सुनोगे, आत्मचिंतन नहीं करोगे, तो आत्मबोध की प्राप्ति आपको कैसे हो सकती है। तो आत्म क्या है? आत्मा के बारे में आपने बहुत बार सुना है। देह, जड़ और जीव का भेद करना है। आत्मा, बहुत बार आपने शब्द सुन लिया। आत्मा कहते ही आप जड़ और जीव को अलग अलग कर दें। जैसे दूध और पानी इकट्ठा हो गया, उसको कैसे अलग करोगे? हंस की चोंच जैसे दूध में जाती है, वो दूध ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसी आत्मा कहते आप आत्मा में रमन करने लग जाओ और जड़ को अलग कर दो। जड़ और जीव का भेद करते और आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा, वो संपदा आपके भीतर आ जाए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे पास, आपके पास, सबके पास है। और मैं आत्मा जिसका कोई आकार ही नहीं है, निराकार है आत्मा। शरीर का आकार है, आत्मा निराकार है। और आत्मा का वजन नहीं, ऐ गुरु लघु आत्मा। और यही आत्मा समकित में आकर के यदि उसको समकित हो गई, शायद समकित हो गई, सत्य मिल गया, तो वही आत्मा एक दिन सिद्धालय में चला जाता है। सत्य चित्त आनंद, ये आत्मा का निज गुण। सत्य का अर्थ है सनातन सत्य, जो सदा आपके साथ है, वर्तमान में है, अतीत में, वर्तमान में। सत्य कभी परिवर्तनशील नहीं होता। सत्य चित्त, चित्त का मतलब ज्ञान, आनंद का मतलब वो आनंद जो आत्मा के पास हमेशा रहता है। आत्मा क्या है? सत्य चित्त आनंद का एक सार्वभौमिक रूप आत्मा है। यदि आपकी आत्मा में सत्य भी है, सत्य है, ज्ञान भी है और आनंद भी है, ये कैसे अनुभव करोगे? यदि आप अपने भीतर जो आत्मा के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है, राग द्वेष मोह माया का, उसको हटा करके आप अपने शुद्ध स्वरूप में आने का पुरुषार्थ करोगे, तो धीरे धीरे आप उसको प्राप्त कर सकते हो। एक सुंदर छोटा सा दृष्टांत मैं आपके सामने रखता हूँ। एक गांव के समीप एक सन्यासी था, वो गृहस्थ था। उसकी एक कुटिया थी, पत्नी भी थी, एक पुत्र भी था। उसके पास घर और परिवार, लोगों की दृष्टि में वह गृहस्थ होता है, परंतु कुछ लोग ऐसे सन्यासी होते हैं, वो रहते घर में हैं। जैसे कबीर की पत्नी भी थी, कबीर का बेटा भी था, बेटी भी थी, कबीर चुराए का काम भी करते थे, पर संत जीवन था उनका, कबीर का। ऐसी वो सन्यासी था, घर में गांव में रहता था, उसकी पत्नी थी, एक बेटा था। ज़्यादा धन तो उसके पास नहीं था, परंतु उसके पास क्या था? एक घोड़ा था। एक घोड़ा जिसे कद काठी मजबूत सुंदर घोड़ा था। और घोड़ा भी ऐसा कि दूर दूर से लोग आते उस घोड़े को देखकर उसकी प्रशंसा करते। एक घोड़ा उस सन्यासी के पास था और कुछ ज़्यादा धन नहीं था। तो सन्यासी उस घोड़े को लेकर के
आनंदित था, प्रसन्नचित्त था। कहते हैं एक बार एक राजा उस गांव से गुजरा और गांव के लोगों ने कहा कि सन्यासी के पास एक सुंदर घोड़ा है। राजा ने उस घोड़े को देखा, ऐसा पराक्रम सुंदर घोड़ा। तो राजा ने कहा, महात्मन ये घोड़ा तो मुझे चाहिए, जो आप दाम लेते ले लो, मैं दे दूंगा। वो सन्यासी संतुष्ट था। उसने कहा, ये घोड़ा से मैं प्रसन्न हूँ, ये घोड़ा मुझे, मैं इसको देख कर के आनंदित हूँ, घोड़ा मुझे देख कर के आनंदित है, हम प्रसन्न हैं, हम प्रसन्नता को बांटना नहीं चाहते, ये घोड़ा मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने काफ़ी कुछ कहा, पर सन्यासी ने क्या किया, वो घोड़ा नहीं दिया। राजा चला गया आगे। तो गांव के लोगों को पता लगा, गांव के लोग उनके पास आए, उस सन्यासी के पास, कि तुम्हें पता नहीं वो राजा था, राजा को घोड़ा दे देता तो राजा मालो माल कर देता, तेरा महल बना देता, तुझे इतना धन दे देता, 7 पीढ़ियों तक धन चलता, तो तुमने धन नहीं मांगा और घोड़ा दिया नहीं, तुम कैसा सन्यासी है मूर्ख। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। वो मुस्कुराया, सन्यासी क्या मुस्कुराया, चुप करके वो चले गए। कहते इसको क्या समझाना है। आगे दूसरे दिन तीसरे दिन वो घोड़ा रस्सी तोड़ा करके भाग गया, घोड़ा चला गया। अब गांव के लोग फिर इकट्ठे हो गए, हमने आपको कहा था ना घोड़ा राजा को दे देते, और घोड़ा चला गया। सन्यासी ने कहा कोई बात नहीं, घोड़े की इच्छा होगी चला गया होगा, मैंने क्या करना, घटना घट गई, इसमें दुख मनाने की क्या बात है। घोड़ा है, उसकी इच्छा होगी तो आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सन्यासी कैसे रहा, शांत रहा। घोड़ा जाने के बाद भी दुखी नहीं हुए, गांव के सारे लोग दुखी हो गए कि कैसा सन्यासी है, घोड़ा राजा को दे देता तो कितना धन आ जाता, न राजा को भी नहीं दिया और घोड़ा भाग गया रस्सी तोड़ा करके। समझ रहे हो फ़र्क, समझ रहे हो क्या क्या फ़र्क है। सन्यासी का घोड़ा, सन्यासी शांत है। 5-7 दिन के बाद वही घोड़ा और जंगली घोड़ों को लेकर के वापस आ गया, कई घोड़े और लेके आ गया। तो गांव के लोग तो खुश हो गए, सन्यासी को कहते हैं देखो ये घोड़ा कितना अच्छा है, 5-7 घोड़े और जंगली लेके आ गया, जंगल था। सन्यासी ने कहा ठीक है, इसमें खुशी होने की क्या बात है, घोड़ा गया था, घोड़ा वापस आ गया, जंगली घोड़ा आ गए तो आ गए, इसमें मुझे खुशी होने की क्या बात है, घटना घट गई, इसमें खुशी होने की क्या बात है। गांव के लोग कहते आपको खुशी नहीं लगती, एक घोड़ा गया, इतने घोड़े 5-7 घोड़े वापस ले आया तो कितनी आपकी इनकम हो सकती है, एक तो राजा का घोड़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा देखो इसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं है, जो प्रकृति कर रही है, जो नीति को मंजूर है, जो इसको मंजूर है, ये ले आया, आ गए, लेके जनन ले जाए, मैं अपने आनंद में हूँ, मैं शांति में हूँ, मुझे कुछ नहीं, जो जैसा हो रहा है मैं आनंदित हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गांव के लोग चले गए वापस। कहते हैं उसी का बेटा घोड़े को लेकर के जंगल में गया, जंगली घोड़े आए थे, उनको ज़रा घोड़े को अच्छी तरह से कसरत कर दूँ, घोड़े को मैं अपने काबू कर लूँ। तो जंगली घोड़े थे, उसका बेटा सन्यासी का बेटा लेके गया, तो जंगली घोड़े ने उसको गिरा दिया, उसकी टांग टूट गई। टांग टूट गई तो घर में आए तो उस गांव के लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे कितना बुरा हो गया, घोड़े ने गिरा दिया, टांग टूट गई। सन्यासी ने कहा घटना घटनी थी, घट गई, इसमें क्या हो गया, गया था प्रशिक्षण करने के लिए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ऐसा होना था हो गया। जो नियति, जो प्रकृति हो रहा है उसको होने दो, इसमें ना मैं कुछ करता हूँ, घटना है, घटना घटी तो घट गई, मैंने क्या लेना देना। सन्यासी फिर भी कैसे रहा, शांत रहा, आनंदित रहा, कुछ नहीं। कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद, उस राजा के पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कर दिया तो राजा को क्या चाहिए, सैनिक चाहिए, तो लड़ने के लिए चाहिए। तो राजा ने हुक्म दिया जितने नगर के, गांव के जो युवा लोग हैं, जो सशक्त हैं, जिनका चल सकते हैं, उनको फौज में भर्ती कर लो।
गांव के लोगों को भी राजा का हुक्म हो गया, राजा का हुक्म है तो सबको मानना पड़ता है। जितने गांव के युवक लोग थे वो ले गए, परंतु उसका बेटा तो अपंग था, उसका टांग टूट गया था, वो कैसे जाए, उसको छोड़ दिया, बाकी सबको ले गए। अब ले गए तो गांव के लोगों ने कहा देखो कितना अच्छा हो गया, तुम्हारे बेटे का टांग टूट ही थी, वो रह गया, हम हमारे सब बेटों को ले गए। सन्यासी ने क्या, ऐसा होना था, घटना घटनी थी, घटना घट गई, इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, प्रकृति को जो मंजूर है वो मंजूर है। तो एक घटना है जिसके पीछे हम कितने उथल पुथल, दुख, बेचैनी, पीड़ा में उलझे रहते हैं। थोड़ी सा धन आ जाए प्रशंसा कर लेते हैं, किसी ने मान सम्मान दे दिया उसके पीछे लग जाते हैं। तो सन्यासी जो वास्तव में गृहीत है, उसकी पत्नी है, बेटा है, एक घोड़ा था, उसने राजा को नहीं दिया कि घोड़ा मुझे पसंद है, घोड़ा में से मैं आनंदित हूँ, मुझसे आनंदित है, मैं नहीं दूंगा। राजा ने मांगा, चाहे कितना पैसा राजा से ले सकता था, नहीं लिया। गांव के लोग उसको मूर्ख कहने लगे। फिर वो वापस आ गया, घोड़ा चला गया, फिर भी उसको कोई दुख नहीं हुआ, चला गया, घोड़ा है, उसकी इच्छा, चला गया। मैंने क्या, घोड़े के बिना भी तो मैं आनंद से रह सकता हूँ ना, घोड़ा है तभी मैं आनंद से रहूँगा, मैं आनंद में हूँ। जिस व्यक्ति को आनंद में रहना आ जाए, उसको व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी उसको दुखी नहीं कर सकता। और वो घोड़ा चला गया, घोड़ों को और लेके आ गया, फिर भी वो साथ नहीं है, ठीक है, आ गया लेके, उनके साथ ही आ गए। इसका बेटा उसको प्रशिक्षण देने गया, क्योंकि टांग टूट गई, फिर भी कहने लग घटना घटनी थी, नीति को मंजूर था, ऐसा हो गया, फिर भी वो पैसे। तो कहने का अर्थ संवेग, हमारी यात्रा जो हमें जीवन मिला है, इस यात्रा में बहुत कुछ कर्म अधीन होता है। हमारे कर्मों के अनुसार कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी विजय होती है, कभी पराजय होती है। ये अपने कर्म अनुसार भी होता है, परिस्थितियाँ भी ऐसी हो जाती। उस समय आप समभाव में रहें, संतुलन में रहें, अपने वेग में, अपनी साधना में, अपने पराक्रम में, सम्यक पराक्रम में आगे करते रहे कि मेरे जीवन का लक्ष्य देह और आत्मा दो तत्व अलग अलग है। आत्मा में अनंत अष्ट गुणों की संपदा है और आत्मा सिद्धा ले जा सकती है। आत्मा देह में ना अटके और शरीर आत्मा अपने में रहे तो आत्मा सिद्धा ले जा सकती है। संवेगिन अनुत्तर श्रद्धा की प्राप्ति होती है। श्रद्धा की प्राप्त होने के बाद फिर उसके साथ तीव्र संवेग की उपलब्धि होती है। श्रद्धा होगी तो संवेग होगा, संवेग के साथ अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ जो नरक को लेके जाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और समाप्त होने के बाद आत्मा शुद्धि हो जाती है। अनंत काल का मिथ्यात्व जो हमें 4 गति 84 लाख जो भ्रमण करवाता है वो नष्ट हो जाता है। और मिथ्यात्व के विलय हो जाने से सत्य के प्रकट हो जाने, सत्य क्या, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य जो आपके पास सदा था, है, रहेगा। चित्त यानी ज्ञान, आनंद आपके पास था, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं है। ये एक बेसिक फंडामेंटल नियम है, जैन दर्शन का आधार है। इसको जीवन मान करके सच्चे सुख की प्राप्ति करें तो व्यक्ति जिसके भीतर संवेग आ गया है, धर्म श्रद्धा को लेकर के आगे बढ़ता बढ़ता भगवान कहते हैं तो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। उसी भाव में ना गया तो कम से कम दूसरे तीसरे भाव में मोक्ष चला जाता है। ये संवेग का परिणाम है, शुद्ध परिणाम है। ऐसे एक एक सूत्र की हम चर्चा करते रहेंगे। आप इसको आइए सुनिए, अपने जीवन में धारण कीजिए। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत
अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। मात्र दृष्टा, मात्र जानो और देखो। ना भूत में जाओ, ना भविष्य में जाओ। वर्तमान क्षण में अपने को जानो और अपने को देखो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोय सब साहुनं, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःखः शरण जगत में और न शरण को। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।